परम्पराम्। परम पावन कथा का ये सुंदर सा अवसर है। श्री धाम अयोध्या की पावन धरा भागवत जी के श्री चरणों में, संतों के चरणों में, रामलला के और सरयू माँ के चरणों में हम सब बैठ करके आज संतों की सुंदर वाणी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेमावतार परम पूज्य स्वामी जी के, परम पूज्य स्वामी जी सरकार के पावन संकल्प की पूर्ति के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। राम मंत्र यज्ञ जो कार्य परम पूज्य गुरु जी ने शुरू किया था, उस यज्ञ के आज 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में ये सुंदर सा महामहोत्सव मंत्र जाप का यज्ञ यहाँ जो चल रहा है, इस यज्ञ से पूरा आपका हृदय ही नहीं और पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से लाभान्वित होगा। संतों का जो भी कार्य होता है वह कार्य केवल व्यक्ति विशेष के उत्थान या कल्याण के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष से संसार के संवर्धन के लिए, कल्याण के लिए कार्य होता है। ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं तो उनके चरणों की रज हूँ, ऐसे महापुरुषों का नाम लिया ना जाएगा। उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि दास का दंडवत प्रणाम है। वर्तमान में परम पूज्य महंत जी स्वामी श्री अयोध्या दास जी महाराज यहाँ विराजे हैं। परम पूज्य महाराज जी की पावन गद्दी में महाराज जी को भी बारंबार दंडवत। और व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासासीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज, कई महीनों पहले पूज्य गुरु जी ने ये दास अनिरुद्ध परम पूज्य स्वामी जी जो आपको भागवत सुना रहे हैं, भागवत के मर्मज्ञ हैं, भागवत के परम ज्ञाता हैं, परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। परम पूज्य स्वामी जी श्री श्याम सुंदर पारासर जी, इनकी वाणी केवल आप ही नहीं, ये दास ने भी यदि कुछ कहना सीखा है तो आपकी वाणी सुन करके कहना सीखा है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत हमें सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? भागवत इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि भागवत नहीं सुनेंगे तो धर्म का बोध नहीं होगा। जीवन में सब कुछ हो और धर्म ना हो, दाल में सारे मिर्ची मसाले हों और दाल में नमक ही ना हो, तो क्या दाल उत्तम होगी? स्वाद आएगा? नहीं। उसी तरह स्वामी जी का पदार्पण हो रहा है। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वामी जी की जय। जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत सुनने से क्या क्या प्राप्त होता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भागवत सुनने से क्या क्या मिलता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो भागवत सुनने से हम सबको क्या क्या प्राप्त होता है? मैया, ओ मैया बैठो मेरी माँ। भागवत सुनने से क्या क्या मिलता है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। सबसे पहले भक्ति मिलती है, फिर ज्ञान मिलता है, और जब ज्ञान होता है तो संसार से वैराग्य हो जाता है। देखो, संसार में रहना बुरा नहीं। हमारे संतों ने, गुरुजनों क्या सिखाया है? संसार में रहो, पर संसार में कैसे रहो? जैसे कमल का पुष्प रहता है। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का पुष्प रहता है, पानी की एक भी बूंद कमल को स्पर्श नहीं कर पाती। यदि आप डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी।
उसी तरह संसार में रहो, पर संसार का कोई भी विषय, कोई भी विकार आपको प्रभावित ना करे। ऐसे संसार में रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे संसार में आप कब रह सकते हो? कैसे, कब रह सकते हो? अच्छा ये बताओ आप सब लोग, आप लोगों की मृत्यु होगी कि नहीं होगी? जोर से, जोर से, जोर से। होगी। पर भागवत जी में तो लिखा है जो भागवत सुनता है अमर हो जाता है। तो आप तो भागवत सुन रहे हैं, कैसे मर सकते हैं आप? इसलिए आप कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु होगी, पर आप कहो तो 2 मिनट में मैं आपको समझा दूं कि आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। कहो तो आपको समझा दूं। किस किस को बताऊं कि आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती? बताएं? मतलब आप सबको अमर होना है ना? वैसे भी आप जिन महापुरुषों की चरणों में बैठे हैं, उनके चरण धूलि पाकर व्यक्ति अमर ही होता है। अब जैसे भागवत जी में कहते हैं ना कि जो भागवत सुन लेता है वो अमर हो जाता है। सुखदेव भगवान ने छोटे से थे तब भगवान शंकर से उन्होंने अमर कथा सुनी थी, तो क्या हो गए थे? अब आप लोगों ने कहा कि आप मर जाओगे, और हम कह रहे हैं कि आप नहीं मरोगे। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा? जोर से। शरीर। अच्छा, शरीर मरता है तो शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कितनी चीजों से? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अच्छा ये बताओ, जब आदमी मरता है, चिता पे जलता है, तो उसका पृथ्वी तत्व कहाँ चला जाता है? शरीर का पृथ्वी तत्व कहाँ जाता है? पृथ्वी में। जल तत्व कहाँ जाता है? जल में। वायु तत्व? वायु में। आकाश तत्व? आकाश में। और अग्नि तत्व? अब ये 5 चीजों से शरीर बना था, और 5 चीजें पांचों में मिल गईं, तो क्या इसे आप मरा हुआ मानोगे? घड़ा मिट्टी से बना था और टूटा तो मिट्टी में मिल गया, तो मरा कौन? मिट्टी मरी कि घड़ा मरा? कौन मरा बताइए? घड़ा मरा कि मिट्टी मरी? अच्छा ये बताइए, घड़ा है कि मिट्टी है? सत्य क्या है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? मिट्टी सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है। उस आकार को घड़ा कहा गया, सत्य मिट्टी है। उसी तरह आपके पंच तत्व सत्य हैं, और पंच तत्व में जाके मिलेंगे, तो मरेगा कौन? आप बताइए, मरेगा कौन? कौन मरा? आप बताइए, कौन मरा? आत्मा कभी मरती नहीं है। गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। वो तो कपड़ा बदलती है, वासांसी जीर्णानी अच्छा विहाय, आज इस कपड़े को कल उस कपड़े को, बस। आत्मा मरती नहीं है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 में मिल गया। फिर मरा कौन? सवाल फिर से आपसे, कौन मरा? बोलो। शरीर कैसे मरा? शरीर ही तो 5 चीजों से मिलकर बना था, तो शरीर 5 में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। हाँ, सच्चाई ये है कि आप कभी मरते ही नहीं। जैसे मिट्टी कभी मरती ही नहीं, पर घड़ा टूटता है तो घड़े का आकार टूटता है। सोने के तमाम आभूषण बनते हैं, तो जब सोने को भट्टी पे डालो तो सोने के आभूषण का आकार बदल के फिर सोना हो जाता है। आभूषण का आकार समाप्त होता है, सोना समाप्त नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में मरने जैसा कुछ है ही नहीं। अब कोई मरता ही नहीं है, लेकिन अज्ञानवश लोग क्या कहते हैं? मर गया। आप मरेंगे कभी? इसलिए भागवत सुनने से आप लोग क्या होंगे? अमर। अब बताओ, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। देखो, अभी आप लोग कह रहे थे मरेंगे, अभी कहने लग गए नहीं मरोगे। ये हो गए ना अमर? तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगा और आप अमर हो गए। यही भागवत का काम है, जीवन के अज्ञान को मिटा देना। अच्छा ये बताओ, सामने रस्सी पड़ी है और रस्सी को हमने सांप समझ लिया। क्यों समझा सांप? क्योंकि अंधकार था, अंधेरा था। अंधकार मिटा, टॉर्च आई, अपने आप पता चल गया कि रस्सी है कि सांप है।
उसी तरह जब जीवन का अज्ञान मिटेगा तब हमें समझ में आएगा कि जीवन का यथार्थ रूप क्या है। आप लोग बताइए, संसार में आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? मूल उद्देश्य क्या है आपका संसार में आने का? क्या उद्देश्य है? आप बताइए भैया, आप क्यों आए हैं इस धरती पे? बैठे बैठे भजन, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है आने का? क्या करना है? हम इतना जान लें कि हम संसार में आए क्यों हैं, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। भागवत जी में लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ये शरीर हमें क्यों मिला है? बड़े तप करने के लिए मिला है और दुर्लभ शरीर है ये हमारा। क्या करने आए हैं हम इस संसार में? हम ये जानने आए हैं कि संसार में हमारा कौन है। आप इस संसार में ढूंढो कि आपका कौन है। चलो बताओ, इस संसार में आपका कौन है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। फिर आप गलत कह रहे हैं, कोई नहीं। इस संसार में कोई है आपका, वो कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है, ये जानने के लिए हम इस संसार में आए हैं। एक भगवान के सिवा हमारा, एक ईश्वर के सिवा हमारा को। आप गुरु जी ने आपको क्या दिया? मंत्र दिया। क्या कहा? मंत्र का जाप करो। ये 25वें साल में क्या आप कर रहे हैं? मंत्र का जाप करने आए हैं। मतलब गुरु जी का यही तो कहना था कि बेटा, एक राम के सिवा हमारा कभी कोई ना था, ना कोई है, ना कोई होगा। इस संसार में ये जानने आए हैं। अच्छा ये बताओ, कई बार हमें अज्ञान ग्रस लेता है, ग्रस लेता है ना। हमें लगता है ये हमारा है। ये आपको भी कई बार लगता होगा ये हमारा है। आपका इस संसार में आपके कितने बेटे हैं? आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा आपका है, आपका ही है। आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं। कंफर्म? पीछे आपके कितने बेटे हैं? चश्मा वाले भैया, पीछे पीछे पीछे, पीले भैया, 2 बेटे हैं आपके हैं। कंफर्म? हाँ, कंफर्म इसलिए करा रहे हैं कि देखो आप अयोध्या जी में बैठे हो। हाँ, और अयोध्या जी में क्या करना? हाँ भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। इसलिए झूठ नहीं बोलने का। वैसे आप सब सच बोलते हैं, लेकिन यहाँ आप ना कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये घर मेरा। देखो व्यवहार में तो बोला जाएगा कि बेटा मेरा है, घर मेरा है, माँ मेरी है, पिता मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, व्यवहार में बोला जाएगा। पर यथार्थ में क्या बेटा आपका है? बोलो। आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी, आपका शेयर कितने % है? बताओ, आपके पुत्र में आपकी हिस्सेदारी कितने % है? एक पिता और एक माँ के संयोग से माँ गर्भवती होती है और 9 महीने उसके माँ के पेट में जो भी संरचना होती है, बताइए वो माँ के पेट में जो 9 महीने प्रोसेस होता है वो कौन करता है? वो पिता करता है, माँ करती है या भगवान करता है? बोलो, कौन करता है? पूरे 9 महीने जो बच्चा है, पानी की बूंद से जो बच्चे का निर्माण है, वो पूरे 9 महीने का काम भगवान करते हैं। ना माँ आँख लगाने जाती है, ना पिता पाँव लगाने जाता है। पूरा प्रोसेस भगवान करते हैं। और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो हम लोग दावा ठोक देते हैं ये बेटा हमारा है। सच बताओ, वो बेटा भगवान का ज्यादा है कि आपका ज्यादा है? उसमें हिस्सेदारी आपकी ज्यादा है कि ईश्वर की? तो सच्चाई तो ये है कि वो बेटा ईश्वर का है, बेटी ईश्वर की है। हम झूठा दावा ठोक देते हैं ये बेटा मेरा है। हम इतने बारीक झूठ बोलते रहते हैं कि ये बेटा, मुझे लगता है कि ये बेटा मेरा है, ये कहना भी झूठ है। ये बेटी मेरी है, ये कहना भी झूठ है। क्योंकि ये बेटी मेरी कैसे हो सकती है? ये बेटा मेरा कैसे हो सकता है?
जिसने आंख दी है, जिसने इसे सुनने की शक्ति दी है, चलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? आप किसकी संपत्ति हैं? आप स्वयं ईश्वर की संपत्ति है। आपका बेटा भी ईश्वर की संपत्ति है। अब मुझे आप लोग ये बता दो आखिरी में कि आप ईश्वर को कुछ देना चाहें तो क्या देंगे? ये भैया बताएंगे, मोबाइल वाले दादाजी हमारे, आप बनाइए वीडियो, बताइए आप ईश्वर को देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? क्या है वो चीज आपके पास जो आप ईश्वर को देना चाहेंगे? क्या देंगे आप भगवान को? आप बताइए, क्या देंगे? क्या? भक्ति। भक्ति आप ईश्वर को देंगे, भक्ति ऑलरेडी उनकी है। आप बताइए क्या देंगे ईश्वर को? बताओ, ईश्वर को देने योग्य क्या है संसार में? क्या भाव? कौन सा भाव? आलू क्या भाव? कौन सा भाव? प्रेम भाव। क्या दे सकते हैं ईश्वर को? सोचिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर को दें क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या पत्ता दें, क्या पुष्प दें, क्या फल दें, क्या जल दें? आजकल लोग भगवान को पैसा देते हैं, नारियल देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती वस्तु देते हैं। मुझे लगता है कि बताओ, इन वस्तुओं की ईश्वर को जरूरत है? मिठाई की जरूरत है? अरे जिसने गन्ने को मीठा बनाया उसे कौन सी मिठाई दोगे? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएंगे, दबाती हैं, उन्हें कौन सा धन दोगे? यदि देना है ईश्वर को, इस बार अयोध्या जी आए हो और ईश्वर को कुछ देना चाहो तो इस बार भगवान से कहो, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री सीतारामचंद्र भगवान, इस बार हम आपको नारियल नहीं, मिठाई नहीं, सोना चांदी पैसा नहीं, इस बार स्वयं को लाए हैं, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। अपने को सौंपिए, क्योंकि आप किसकी संपत्ति हैं? ईश्वर की। तो आप ईश्वर की प्रॉपर्टी हैं, तो अपने को सौंप दीजिए ना। इसे कहते हैं समर्पण। भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक जीव भगवान के चरणों में क्या नहीं कर देता? बोलिए, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण किए बिना आप कुछ भी कर लो, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। पहले क्या करना पड़ेगा? समर्पण। तेरा तुझको वर्पण, क्या लागे मेरा। अभी तक हमने वस्तु सौंपी है, अभी तक अपने आप को नहीं सौंपा। इसलिए आज से क्या करेंगे मैया? किसे सौंपेंगे भगवान के चरणों में? स्वयं को। हे प्रभु, आज से हम आपके और आप, बोलो हे नाथ, बोलो हे नाथ, हम आपके, आप हमारे। इस तरह से समर्पण हो। समर्पण करने वाला व्यक्ति 6 बातों को याद रखता है। रामचरितमानस में 6 बातें, बस गुरुजी जरा सा कह के बस 6 बातें समझ लीजिएगा। बोलो, हानि, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीजें आप समझ लीजिए, यही है समर्पण। क्या है समर्पण? समझिएगा। अब जैसे आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो आप कहते हो भगवान की बड़ी कृपा है, कहते हो ना, अरे हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान खूब दे रहे हैं। जब धन देते हैं, पैसा आता है, तो आप कृपा मानते हो। लेकिन जब गरीबी आ जाती है, काम नुकसान में चला जाता है, तो आप क्या कहते हो? हे भगवान, हम बहुत परेशान हैं, कि कृपा करो, कृपा करो। मतलब आप ये मानते हैं कि जब धन आएगा तब तो आप कृपा मानते हो, पर जब धन चला जाएगा, गरीबी आएगी, तो आप उसे कृपा नहीं मानते। जबकि समर्पण कैसा हो कि धन दिया है ईश्वर ने तो भी कृपा, और धन दिया हो और देकर वापस ले लें तो भी ईश्वर की कृपा। जीवन दिया तो कृपा और मृत्यु दें तो कृपा। सम्मान मिला तो कृपा और अपमान मिला तो कृपा। जो सम्मान, अपमान, सुख, दुख, हानि, लाभ दोनों में कृपा माने, वही भक्त है भगवान का सच्चा भक्त, वही है समर्पण। समर्पण का मतलब है जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जो हर हाल में प्रसन्न रहे। कई बार परिस्थितियां हमें रुला देती हैं। मुझे एक बात बताओ,
आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? कितने लोगों को भरोसा है? अब ठीक है, अब बताओ आप में से कितने लोगों को टेंशन है, चिंता, तनाव? जिसको टेंशन है वो हाथ उठाएं। जिसको है टेंशन, तनाव, चिंता, आज दूर ना कर दिया तो कह देना, बस दो कि कितने लोगों को है। क्या है, टेंशन है? हाथ उठाओ जिनको है। मैयाओं को ज्यादा दिख रही है टेंशन। मैया भजन नहीं करती हो भगवान का? सुनो, देखो दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ जीवात्मा कहता है कि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है, दूसरी तरफ कहता है कि हमें चिंता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी के पिता ने प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया, क्या प्रहलाद जी भयभीत हुए? बोलो। प्रहलाद जी को सांपों सर्पों से डसवाना चाहा, हाथी के पांव के नीचे दबाना चाहा, पहाड़ से फेंकना चाहा, जहर दे के मारना चाहा, क्या प्रहलाद जी भयभीत हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्रहलाद जी को भरोसा था कि जब परमात्मा ने मां के पेट में मरने नहीं दिया तो वो परमात्मा रक्षक है, तो यहां कैसे मरने देगा इनके मारने से। देखो, जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी। जब भरोसा होगा तो क्या होगी? चिंता। और चिंता यदि है इसका मतलब आपका भरोसा कच्चा है। इसलिए भरोसा कैसा हो? प्रहलाद जी की तरह। देखो, दो आंखें होती हैं, एक आंख है प्रहलाद की और एक आंख है हिरण्यकश्यपु की। हिरण्यकश्यपु कहता है तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम बलि नाम चा परेशान। पिताजी कहाँ नहीं है, जिस बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी ईश्वर का है, जिस बल से देख रहे हैं वो बल भी देखने का ईश्वर का है। हिरण्यकश्यपु बोला कि मुझे क्यों नहीं दिखता? देखो, हिरण्यकश्यपु को भगवान नजर नहीं आ रहे, पर प्रहलाद कह रहे हैं कि मुझे तो इस खंबे पर भगवान दिख रहे हैं। अब बताओ, हिरण्यकश्यपु की आंखें यदि होंगी, हिरण्यकश्यपु का नजरिया होगा तो हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, पर प्रहलाद का नजरिया होगा तो खंबे में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। अब बताइए, प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? अब मुझे आप लोग बताओ कि जिस खंबे से भगवान प्रकट हुए, क्या उस खंबे की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? उत्तर दो। नहीं हुई। सोचिए, जिस खंबे में प्रतिष्ठा नहीं हुई उस खंबे में भी प्रहलाद जी का विश्वास था किसमें भगवान है। लेकिन आज मंदिरों में जाके भी लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं होता। मंदिरों की मूर्तियों को भी वो कहते हैं तो पाषाण है, पत्थर है। भाई, यदि आप पत्थर मान के ही जाओगे तो आपको पत्थर का दर्शन होगा, लेकिन भगवान का दर्शन करना हो तो हिरण्यकश्यपु की दृष्टि से नहीं, प्रहलाद की आंखों से देखने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रहलाद की आंखों से देखेगा वो कण कण में ईश्वर को पाएगा। प्रहलाद की आंखें नहीं होंगी तो ईश्वर कहीं नजर ना आएगा। याद रखिएगा, भगवान को दुर्योधन ने भी कई बार देखा था, लेकिन क्या पहचान पाया? अर्जुन पहचान पाए। इसलिए भगवान को देखना है तो अर्जुन की आंखें चाहिए, प्रहलाद की आंखें चाहिए, नामदेव की आंखें चाहिए और ऐसे महान पुरुष गुरुजनों की आंखें चाहिए। यदि ऐसी आंखें होंगी हमारे पास तो हम कण कण में अपने ईश्वर को पहचान लेंगे, और यदि आंखें नहीं होंगी ऐसी हमारे पास तो सामने भी खड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुजनों की छत्र छाया में बैठे हैं, और ऐसे गुरुजन कहीं जाते नहीं हैं, वो सदा हमारे हृदय में रहते हैं, हम सबके भीतर रहते हैं, और हम सबका मार्गदर्शन ऐसे महापुरुषों को भेज भेज करके करते रहते हैं। आप सबका दर्शन करके, गुरुजनों का दर्शन करके, आप भक्तों का दर्शन करके मुझे अच्छा लगा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप दिन भर नाम जप कर रहे हैं, और नाम जप करने वाले भक्तों का दर्शन करना मतलब भगवान का ही दर्शन करना है। इसलिए भक्त और भगवान में भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तो यह एक मान करके आप सबके चरणों में दास कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। आप सबकी इसी तरह भक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, गुरु निष्ठा बढ़े, और गुरुजनों के प्रति दिनों दिन प्रेम बढ़ता जाए, क्योंकि गुरुजन भी हमारे प्रेमावतार ही हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा,
भगवान प्रेम से मिलेंगे, ऐसी दिव्य कथाओं से मिलेंगे। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और अब कभी मत बोलना कि आप मरोगे। जो कथा सुनता है, जो नाम जप करता है, कभी नहीं मरता। जो ऐसे महापुरुषों की शरण में है वो कौन मरता है? केवल वह अज्ञान, वह मरने की जो भ्रांति है। कबीरदास जी कहते हम न मरब मरी है संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। हमें तो जीवाने वाला मिल गया है, हम क्यों मरेंगे? इसलिए आप सब सदा ऐसे अमृतत्व की प्राप्ति करें। नाम ही अमृत तब कथामृतम, कथा ही अमृत है। कथा पीने वाला कैसे मरेगा? गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरणों में बारंबार नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तवत्सल सब लोग भगवान की अपने तालियों के साथ पूज्य चरण के सम्मान में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और अब मैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम, इष्ट प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। पूज्य व्यास जी महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेमावतार की। करुणा निधान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे हरे